कई सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? डेथ के बाद। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डेथ क्या है, मृत्यु क्या है? तभी तो पता लगेगा ना कि डेथ के बाद होता क्या है? लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई मृत्यु के बाद होता क्या है? डेथ के बाद होता क्या? आखिर क्या दिखता है? कैसा होता है डेथ के बाद? क्या महसूस होता है? क्या फ़ील होता है? क्या है डेथ के बाद? अब अगर आप सच्चे हो, मैं भी सच्चा हूँ, अगर बोथ आर ट्रू, अभी हम फिलहाल ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, रीइन्कार्नेशन छोड़ देते हैं और कि पुनर्जन्म होता है। अब अभी हम जो है सिंपल सी बात करते हैं, जो आपका सच है, जो मेरा सच है। हम क्या जानते हैं बस डेथ के, हम ये जानते हैं डेथ के बारे में कि एक व्यक्ति जब मरता है तो उसकी सारी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, उसकी फिजिकल अटैचमेंट सब खत्म हो जाती है ना? उसका घर जो था, उसका परिवार, उसके बीवी-बच्चे, उसकी क्या अचीवमेंट्स थी, वो अच्छा था, बुरा था, है ना? क्या किया, क्या नहीं किया उसने। एक व्यक्ति एक कहानी होता है ना, उस कहानी के सारे पात्र भी खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति जो मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, सब कुछ एंड हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। डेथ मीन्स एंडिंग, है ना? कि सब कुछ खत्म हो गया। जो भी उसने धन कमाया, जो भी उसने इज्जत कमाई, या जो भी वो जीवन भर डरा होगा, चिंता में रहा होगा, परेशान रहा होगा, या उसने जीवन भर किसी को परेशान किया होगा, बदला लिया होगा या अच्छे काम किए होंगे, बट एट द एंड जो भी उसने किया, एट द एंड वो सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो उसने किया वो सब उसके साथ जा रहा है। जो भी उसने किया कि वो चीज जो है वो अपने साथ लेकर जा रहा है कि भाई मैंने यही किया, मैंने यही कमाया है। और चाहे कितने भी सगे रिलेटिव हो, अच्छे हो, बुरे हो, मतलब कितने भी प्यारे हो तुम्हारे, कोई तुम्हारे साथ, मतलब एक व्यक्ति के साथ डेथ पर चिता पे नहीं लेटेगा। सो हम देख रहे हैं कि डेथ मीन्स एंडिंग। कि डेथ का मतलब होता है कि चीजें खत्म हो जाती है, एंडिंग हो जाती है ना? चीजें खत्म हो गई। उस व्यक्ति की मेमोरी से लेकर उस व्यक्ति की फिजिकल, उसकी डिजायर्स, अब वो क्या, कुछ नहीं कर सकता। इट्स हेल्पलेस, इट्स द एंड। यानी जो भी नोन है, मैंने बताया, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप और मैं दोनों सच्चे हैं तो जो हम अभी देख पा रहे हैं, जो हम जानते हैं कि वो व्यक्ति किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, अब वो सड़ जाएगा, उसकी बॉडी सड़ जाएगी, मर जाएगा, मर गया वो किसी कार्य का, किसी काम का नहीं रहा। और सिंपल सी बात है कि आप कितनी भी प्यारी आपकी फैमिली हो, आपके मरने के बाद आपके बदबूदार शरीर को कोई नहीं रखेगा, उसको जलाना ही पड़ेगा, उसको दफनाना ही पड़ेगा। तो यानी कि एक व्यक्ति से प्यार था ही नहीं कभी, या फिर यूं कहे कि एक व्यक्ति सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक पूरी कहानी है ना? वो अपने साथ एक कहानी लेकर जो चल रहा है, उस कहानी का अंत हो गया, उस कहानी का दी एंड हो गया। अब आप ये चीज अपने पास रखकर देखें जरा, कि जब कोई चीज खत्म हो जाती है, और एक ना एक दिन होनी है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, सच है। मैं इससे नहीं भाग सकता, चाहे मैं कितनी भी रीइंकार्नेशन पे रिसर्च कर लूं, चाहे मैं कितना भी पुनर्जन्म होता है, ऑल दीज थिंग्स, मैं इन पर कितनी भी डिबेट कर लूं, मगर एक ना एक दिन डेथ आनी है, मृत्यु आनी है। क्योंकि एक ना एक दिन डेथ आनी है, तो क्या मैं अभी देख सकता हूँ उस चीज को? क्या मैं डेथ को अभी जान सकता हूँ, डेथ से पहले? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना,
बहुत कम लोग ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत कम लोग, कि डेथ के बाद क्या होता है। आप अभी से एक काम कर रहे हैं कि आप अभी से सब कुछ खत्म करते हुए चल रहे हैं, मतलब चीजों के प्रति आपकी जो भी आपका फियर से अटैचमेंट, कई लोगों का फियर से अटैचमेंट होता है, डर से रहता है, अटैचमेंट है। मृत्यु के बाद तो डर भी खत्म हो जाएगा, यानी एक दिन सब कुछ खत्म होना है, एक दिन सब कुछ छूटना है। तो क्या मैं अभी नहीं छोड़ सकता वो चीज? क्या मैं ऐसे नहीं जी सकता कि डेथ के साथ नहीं जी सकता मैं, डेथ को ध्यान में रखते हुए, मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, कि मृत्यु एक दिन आनी है भाई। 10 साल 20 साल बाद आएगी, 30 साल बाद आएगी, कल ही आ जाएगी, लेकिन आनी है एक ना एक दिन। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं एक्चुअल डेथ के साथ रहूं, नॉट कल परसों या वीडियो देखने के बाद, अभी इस वक्त अगर मैं अभी अपने आप से कॉन्शियसली कह दूं, इस वक्त इस मोमेंट, कि यार एक ना एक दो चीजें खत्म होनी है, क्यों ना मैं अभी कर दूं, क्यों ना मैं अभी सारी डिजायर, सारी चिंताएं, सारे इल्यूजन्स, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फिजिकल अटैचमेंट, घर गाड़ी, पैसे से रिलेटेड सब कुछ खत्म कर दे रहा हूं ना, वेयर आई एम, मैं कहां हूं। मगर मन इसकी इजाजत नहीं दे रहा, विचार बार बार आ रहा है, मन इसकी इजाजत नहीं देगा, मन विद्रोह कर रहा है। देख रहे हो मन की चाल तुम? और यही मन जब विद्रोह करने लगता है ना, तो तुम ये सारी चीजें थ्योरी निकालने लगते हो, पुनर्जन्म होता है, मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, फिर पुनर्जन्म होगा, फिर मरेंगे, फिर पुनर्जन्म होगा, यानी तुमने मृत्यु को समझा नहीं, तुमने फिर से एक थ्योरी निकाल दी, एक कंसेप्ट निकाल दिया फिर से। तुम अभी भी डेथ के साथ नहीं रह पा रहे हो, तुमने अभी भी डेथ को नहीं जाना है, तुम अभी भी डेथ से भाग रहे हो ये सब करके। यू नो, इस वक्त इस मोमेंट, लिव विद दैट, लिव विद डेथ, अभी रहो डेथ के साथ। डेथ है, आ ही गई है, आ ही चुकी है, आएगी ही एक ना एक दिन, और ये सच है। जैसे एक सूरज सच है, एक पेड़ सच है, मेरे पीछे एक पेड़ सच है, ये सच है, इस पर कोई बहस नहीं कर सकता, ये सच है। अब अगर आपने ये रियलाइज कर लिया, अगर आपने ये रियलाइज कर लिया और आपने अभी इसी वक्त अपने सारी चीजें खत्म कर दी, नॉट एक एक करके जाकर खत्म कर रहे हो चीजों को, बट एक्चुअली उनसे रिलेटेड अटैचमेंट खत्म कर दी, देन व्हाट यू आर, देन वट एवर यू विल लिव आफ्टर दैट, दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, इसका मतलब जो भी आप इन सभी चीजों को खत्म करने के बाद जियोगे ना, वो मृत्यु के बाद का ही जीवन होगा। अध्यात्म, जो भी लोग बिगिनर है, वो अध्यात्म को बेहतर तरीके से अगर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, मैं कौन हूँ, वो हमारे, इन सब के बारे में, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, मेरे अध्यात्म के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, जो कि मैंने टॉपिक्स बताए, 750 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। ये कोर्स आपकी बहुत मदद कर सकता है, बहुत हेल्प कर सकता है जीवन को जानने में, जीवन को समझने में, खुद को जानने में। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो,
9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।